तो इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप बहुत ही आसानी से ओसीआर के माध्यम से आप जो टेक्स्ट है आपके बुक का या कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल का उसको कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बुक है जिसका टेक्स्ट जो है आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को अगर आपको लिखना पड़ेगा या डिजिटल करना पड़ेगा तो फिर आइदर आपको टाइप करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम निकालेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास हिंदी लैंग्वेज है और यहाँ पे अगर हमारे पास बांग्ला लैंग्वेज होता है तो बांग्ला लैंग्वेज को भी हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाएँगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, इसको पूरा मैं आपको गाइड करूँगा ताकि आपके पास जो हिंदी का टेक्स्ट है, उर्दू है या कोई बांग्ला है, असमिया है, कोई भी जो लैंग्वेज है उसको आप आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है जी इमेज रीडर। टिपिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है टेज़रैक्ट बोल के। तो टेज़रैक्ट के ऊपर ये एक बेसिकली एक कवर है जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। टेज़रैक्ट यहाँ पे आपको कोडिंग की ज़रूरत होगी, पाइथन की ज़रूरत होगी, तो टेक्निकल उसमें हम नहीं जाएँगे। फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई वायरस कोई इश्यू नहीं है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है जी इमेज रीडर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड आप जब कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद अभी हम इसको नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इस सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे इंटरनेशनल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इनिशियली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यूजिंग एनीवन यूजिंग द कंप्यूटर नेक्स्ट करेंगे, फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा हाई-फाई कंप्यूटर भी आपको नहीं चाहिए होगा इसके लिए। तो इंस्टॉल करने के बाद हम क्लिक करेंगे जी इमेज रीडर, हम अपने कंप्यूटर में ओपन अप कर लेंगे। ओपन अप करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक इंटरफेस ओपन अप हो चुका है। पर इसमें आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पे काम करने से पहले कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। चेंज आपको ऊपर जाना पड़ेगा दाएँ तरफ आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा प्रेफ़रेंसेस में। प्रेफ़रेंसेस में जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा यूज़र पाथ में। आपका यहाँ पे सिस्टम वाइड पाथ सिलेक्ट किया हुआ रहेगा, उसको अवॉइड करना है, आपको यूज़र पाथ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको ओके करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैनेज लैंग्वेजेज़ यानी मैं अलग-अलग लैंग्वेजेज़ यहाँ पे पुट अप करूँगा। तो यहाँ पे सब देख पा रहे हैं कि बहुत अलग-अलग तरीके के लैंग्वेजेज़ यहाँ पे दिए गए हैं। जिस मराठी है, हिंदी है, बांग्ला है, बहुत सारे लैंग्वेजेज़ यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको जिस लैंग्वेज के साथ काम करना है, मुझे बांग्ला के साथ काम करना है और मुझे हिंदी के साथ काम करना है। तो मैं बांग्ला और हिंदी जो है वो लैंग्वेज मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करूँगा, अप्लाई करने के बाद क्लोज़ कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी मुझे क्या करना है, आइदर पीडीएफ या मेरे पास जो फ़ाइल था उसको मैं लोड करूँगा। इमेज भी लोड कर सकता हूँ या मैं पीडीएफ फ़ाइल भी लोड कर सकता हूँ। पीडीएफ फ़ाइल लोड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी मेरे पास टेक्स्ट रहेगा या जो भी फ़ाइल रहेगा उसको मैं ओपन अप कर लूँगा। तो ओपन अप करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, पर यहाँ पे आपका बांग्ला लैंग्वेज दिया हुआ है। तो मैं इसको अगर यूज़ करता हूँ तो वो काम नहीं आएगा। तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा हिंदी, हिंदी में आपका इंडिया। हिंदी जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ जहाँ से मुझे टेक्स्ट को निकालना है, या मैं यहाँ पे ऑटोमैटिक जो सिस्टम होता है ऑटो डिटेक्ट लेआउट पे क्लिक करूँगा, तो वो ऑटोमैटिकली कंप्यूटर निकालेगा कि कहाँ पे टेक्स्ट है, फिर उसको आप एडजस्ट करके कर सकते हैं। इसको अगर आपको रिमूव करना है तो ये रिमूव कर सकते हैं, इसको अगर रिमूव करना है तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं, या आप इसको रीऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। रीऑर्गेनाइज़ का मतलब होता है कि कुछ एरिया को अगर आपको हटाना है, कुछ एरिया को अगर निकालना है, ये भी आप आसानी से कर पाएँगे। तो यहाँ पे जब मैंने सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट मुझे चाहिए, ठीक है? ये टेक्स्ट मुझे चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद रिकॉग्नाइज़ करूँगा। रिकॉग्नाइज़ का मतलब होता है कि क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी शब्द लिखा हुआ है हिंदी में, वो आपका रिकॉग्नाइज़ हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए अब उपलब्ध होते हैं। गाँव की अ, शामिलात भूमि, चारण भूमि, श्मशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों को सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान। यहाँ पे जो भी हिंदी में लिखा हुआ है उसको आसानी से इसने उठा दिया है। कुछ फॉर्मेटिंग का इश्यू हो सकता है, यानी सेम लाइन में नहीं आएगा, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो उसने निकाल के दे दिया है आपको। उसी तरीके से आपको अगर कोई भी लाइन स्पेसिफिक आपको निकालना पड़ेगा तो आप यहाँ पे आसानी से उसको कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने इमेज से निकाला हुआ है। अभी हम देखेंगे कि कैसे आप इसको पीडीएफ फाइल से भी, मतलब पूरा बुक का जो है आप स्कैनिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव करूँगा, रिमूव करने के लिए मैं इसको क्लिक करूँगा, फिर मुझे अगर ऐड करना पड़े तो फिर मैं जो फ़ाइल है मैं उसको ओपन अप कर लूँगा। तो जो फ़ाइल अगर मैं ओपन अप करता हूँ तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन अप कर लिया है।
तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो चेंज कर दूँगा। बांग्ला जो लैंग्वेज है उसको मैंने चेंज कर दिया। मैं इसको अगर ज़ूम इन ज़ूम आउट करना चाहता है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसको मुझे अगर सीधा करना पड़े तो मैं उसको सीधा भी कर सकता हूँ। जैसे थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया तो इसको ऐसे मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएँगे और मुझे अगर यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट करना पड़े तो मैं उसको सेम प्रोसेस में सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके रिकॉग्नाइज़ करूँगा, पर यहाँ पे जो टेक्स्ट है मुझे क्लीन अप करना पड़ेगा। इसको क्लीन अप करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद डिस्कार्ड करूँगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो निकल जाएगा। रिकॉग्नाइज़ में क्लिक करने से जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो बांग्ला में टेक्स्ट है वो आसानी से निकल चुका है। तो इसी तरीके से आप जो है टेक्स्ट को निकाल सकते हैं, टेक्स्ट को लेके काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मल्टीपल पेजेज़ हैं, पेजेज़ अगर आप स्किप करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप स्किप कर पाएँगे और यहाँ पे इसको अगर आपको हटाना है तो राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दीजिए। फिर आपका जो है वो बॉक्स जो आपने देख रहे थे वो आपका बॉक्स हट जाता है। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। वेरी ईज़िली यू कैन डू दैट। सो इट्स एज़ सिंपल एज़ इट गोज़। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप इस प्रोसेस में करें तो आपका आउटपुट जो है वो बेहतर आएगा। तो इसी तरीके से पूरा बुक जो है आप इसको ओसीआर कर सकते हैं, यानी ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। और इसी तरीके से आपका हैंड रिटन नोट हो या कोई भी पुराना आर्टिकल हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल हो, उसको आप आसानी से उसका टेक्स्ट जो है उसको आप निकाल पाएँगे। बहुत ही आसानी से कोई भी लैंग्वेज हो, अभी वो मैटर नहीं करेगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो डेफ़िनेटली हमें बताइएगा कैसे आप इसको यूज़ कर रहे हैं और कैसे और किस तरीके का आपको वीडियो देखना है ताकि आप अपने ऑनलाइन टीचिंग सफ़र को बेहतर बना सकें।